वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी रेलवे की ज़मीनों के हवाले से, नीलामी के हवाले से, और मैं सवाल छोड़कर गया था ब्रेक से पहले कि जो रेलवे के अफसरान हैं जो कई सालों से तैनात हैं और रैंकर्स हैं, एक एक पोस्ट ऊपर आते जाते हैं, प्रमोट होते रहते हैं, इनकी जो आमदनी है उससे ज़्यादा इनके असासाजात मौजूद हैं। ये ज़राए जो है वो बताते हैं और बड़े मशकूकी मामलात हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? जाहिद मकबूल साहब, थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगा, क्या रेलवे की कैपेसिटी इतनी है कि अफसरान भी फ्लरिश कर रहे हैं, अफसरान भी बैठे हुए हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं, या फिर लगा रहे हैं? असल हकीकत क्या है इन अफसरान की? जनाब बात ये है कि अभी जिस तरह ये हमारे जितने भी रेलवे के अफसरान हैं, अगर आप इनका डेटा अगर देखें, हमने तो उन पर बड़ी सर्च करके देख ली है। मैंने सिंध के अंदर मुख्तलिफ रेलवे के स्टेशनों पे मैं बजाते खुद गया। मैं मीरपुर ख़ास से लेके कंडियारों तक मुख्तलिफ जगहों पे गया। ये जितने भी अफसरान बैठे हुए हैं ये समझते हैं कि ये इनका हक है करप्शन करना। ये करप्शन को ये जुर्म नहीं समझते, ये करप्शन को ये समझते हैं करप्शन करना हमारा हक है। अच्छा। अब ये देखें कि रेल जो है वो खसारे में जा रही है, रेलवे के अफसरान जो है वो अमीर से अमीर तर हो रहे हैं। मैं कहता हूँ ये रेलवे के जो अभी इसमें अफसरान बैठे हैं इनका इख्तिसाब किया जाए, इनके पास इतना पैसा, इतना बजट, इतनी प्रॉपर्टियां हैं, इतनी तो रेल आप पाकिस्तान के खजाने में पैसा नहीं जितना इनके खजाने से निकलेगा। क्यों? कि इनको पूछने वाला कोई नहीं है। इनको पूछने वाला इसके लिए नहीं है क्योंकि ये वो मासूम चेहरे हैं। ये दिखने में लगता है कि इनके ये बड़े ईमानदार लोग हैं। इनकी ईमानदारी का जो चेहरा है वो तो आपने देख लिया। हमने भी देखा सिंध के अंदर मुख्तलिफ प्रोजेक्टों के ऊपर, जब हमने देखा, हमने स्टोरियां ब्रेक की कि वहाँ हाई रेज के प्रोजेक्ट बन रहे थे जिसके ऊपर लोगों ने करोड़ों रुपए की बुकिंग की। जिस वक्त वो रेलवे के अफसरान कहते थे हमारी ज़मीन ही, जब हमारे ही चैनल ने ये खबर ब्रेकिंग को की तो उसके बाद ये साबित हो गया कि ये रेल की ज़मीनें। तो मतलब देखिए, अपनी जमीन को मानने से इनकार कर दिया था, देखो, अंडर द टेबल मामला चल रहे थे। जब प्रोजेक्ट शुरू होता है, जब बुकिंग हो जाती है, जब वहां पर लोग अपना पैसा लगा देती है पब्लिक, उस वक्त तक इनको इस चीज़ की खबर नहीं थी कि ज़मीन हमारी है। जब शेख रशीद साहब आए तो हमारी K21 की जो टीम थी उन्होंने उनको बताया कि भाई कि रेल की ज़मीन के ऊपर को हाई रेज के प्रोजेक्ट हैं। तो उन्होंने अपने अफसरान को बोला भाई आप देखो हैं। जब उन्होंने कहा हाँ जी हम देखते हैं, देखने के अंदर आज देखो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी वाजिया कमात हो गया कि काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट हैं जो इस वक्त रेलवे की अराजी के ऊपर बन रहे थे, जो सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर कराची को अहकामात किए कि आप इनको हैंड ओवर कर लें। देखिए क्या इन अफसरान को ये इलम नहीं था? मैं एक बात बताऊं, रेलवे की ज़मीन के ऊपर अगर एक पान वाला भी बैठता है, एक फ्रूट की रेडी वाला भी बैठता है, तो ये इनको पता होता है कि हमारी अराजी के पेस्ट में कौन कौन है। इनके जितने भी, हम तो कहते हैं इनका एक सिस्टम है, जैसे इनके जो गैंग के लोग होते हैं, इनका एक अपनी ज़बान में जो इनके जो लोग होते हैं चौकीदार होते हैं उनको ये गैंग मैन कहते हैं। कराची के अंदर इस वक्त रोज़ाना के हिसाब से लाखों रुपया जो है पथारों से, फुटपाथों से, रेलवे की अराजी से या पार्किंग से जो गठा होता है, वो ज़ाहिर है वो पैसा गठा होकर कहाँ जाता है? वो रेलवे अफसरान के पास ही जाता है ना। अब आप देख लें कि ऐसी जगह हमारे पास बहुत सारे पॉइंट हमने देखा, हमने पूछा भी। अब हम जाते हैं यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर चले जाएं, ये जो 4 एकड़ का टुकड़ा है उसके ऊपर कम से कम कुछ भी नहीं है, 200 या 300 से ज्यादा फ्रूट की रेडियां हैं। तो ये सारा कलेक्शन जाता है इन अच्छा, मैंने, अफसरान के पास? हाँ, मैंने अभी तकरीबन 2 दिन कबल में ऐसे ही वहाँ से गुजरा, तो मैंने वो कसाई को पूछा, मैंने कहा यार ये आप मुझे बताएं कि आप माशाल्लाह अच्छा ठिया लगा हुआ, क्या किराया देते? उसने कहा रेलवे वाले को 6,000 देता हूँ। मैंने सोचा यार अगर हम इसकी कलेक्शन करते हैं या तो कम से कम कुछ 400-500 लगा हुआ है, तो कलेक्ट 6,000 के हिसाब से लगाएं तो कितना पैसा बनता है? अरे भाई, सिंध के अंदर पूरे जहाँ भी रेलवे की ज़मीनें हैं, जहाँ पर ही कमर्शलाइज यूटिलाइज हो रही है, रेलवे के अफसरान, रेलवे की जो टीम है वो पैसा ले रही है। अब अब इनको कौन पूछेगा? ये नहीं, एक तो सवाल निशान है। मैं हमेशा एक सवाल करता हूँ, नाज़रीन बिल्कुल इस बात को जानते हैं जो मुझे लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि कराची एक वो वाहिद शहर है जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के माफिया सरगर्म रहते हैं। चाहे ज़मीनों की बात कर ली जाए, चाहे टैंकर की बात कर ली जाए, चाहे पानी की बात कर ली जाए, चाहे गैस की बात कर ली जाए, जिस इशू के ऊपर आप बात करेंगे वहाँ एक माफिया आपको सरगर्म दिखेगा। तो ये रेलवे के अंदर भी ये जो अफसरान बैठे हुए हैं, ये किसी ना किसी के तो मातहत आते होंगे ना, मिनिस्टर के मातहत आते होंगे। तो मिनिस्टर की नाक के नीचे ये काम हो रहा है, उसके कानों पे जूं क्यों नहीं रेंगती? मिनिस्ट्रियां तब्दील हो जाती हैं। देखिए बात ये होती है कि ये एक बड़ा ही एक बड़ा सवालिया निशान ये है कि क्या
जो मिनिस्टर है क्या उसको वो लाइलम है? ऐसा नहीं होता। अब मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक थाने का अगर एसएचओ होता है, क्या उसको नहीं पता कि मेरा हेड वार्डर क्या काम करता है, मेरा एक वालदार क्या काम करता है? पता होता है सबको। लिहाजा इस तरह इनके अफसरान को पता है। लिहाजा यहाँ एक होता है कि मंथली एक मिनिस्टर होता है ना, उसको भी चाहिए होते हैं पैसे, उसको भी वही बच्चा अच्छा लगेगा जो कमाऊ बच्चा होगा। अब इन लोगों ने जिन सीटों पे लोगों को बैठाया हुआ है, ये वो पुराने लोग हैं कि जो एक फंड जनरेट करते हैं, वो फंड जनरेट होके मुख्तलिफ हिस्सों में बढ़ता है। पाकिस्तान की कौन सी ऐसी वजारत है जिस वजीर के मतहत अफसरान जो है वहाँ करप्शन नहीं होती? देखो, अगर हम इस चीज़ को बोले नहीं करप्शन तो है ही नहीं है, जब करप्शन नहीं है तो फिर माशरा साफ सुथरा होना चाहिए। 100% करप्शन है। अब उस करप्शन के अंदर ये देखा जाए कि देखें, ये जो इस टाइम जीएम बैठा हुआ है, ये डीएसपी रहे इसी जगह का, अब ये जीएम बन गया पूरे पाकिस्तान का। इसी तरीके से जो डीएस बैठा हुआ है, ये पहले भी डीएस रेलवे रहा है, अब बिल्कुल दोबारा ऐसे ही डीएस है। है। अब मसला ये आ रहा है कि क्या हमारे पास गिनती के लोग हैं इन सीटों पर बैठने के या लिए? फिर ये कौन से ऐसे काबिल लोग हैं कि बार बार पोस्ट किए जा रहे हैं, अच्छा, पोस्टिंग इन्हें मिलती हाँ, है। अगर ये बार बार पोस्टिंग की जा रही है, फिर रेलवे खसारे में क्यों है? अब आप मुझे बताएं कि यह पाकिस्तान की सबसे बड़ी सर्विस जो है वो रेलवे है। अगर रेलवे की ये अगर बेहतरी की तरफ जाए तो ये रेलवे को ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेहतर करें, कार्गो सिस्टम बेहतर करें, पैसेंजरों के लिए सहूलत करें। जैसे 80 और 90 की दिहाई में ट्राम्स चला करती थी, लोटर्स हुआ करते थे, माल बरदार गाड़ियां होती थी, अब वो नजर नहीं आती हैं। क्यों होंगी? अब वजह इसका क्या है? वजह ये है, वजह है नाज़रीन माफियाज, जो माफिया। मैं हमेशा कहता हूं। वजह ये है, माफिया है। ये उन लोगों को बैकअप दे रहे हैं जो इस वक्त प्राइवेट माफिया है, जो प्राइवेट ट्रांसपोर्टर है। अब प्राइवेट ट्रांसपोर्टर जो आप देख लें कि जिस बंदे ने, मिसाल है कि अगर एक साल में एक बस खरीदी या एक ट्रक खरीदा, आप जाके 5 साल के बाद उससे पूछें कि भाई आपने एक गाड़ी थी तो अब आपके पास कितनी गाड़ियां? वो बोलते हैं सर अल्हम्दुलिल्लाह एक ट्राला था, अब 5 साल के बाद मेरे 10 ट्राले हो गए। एक कोच थी तो अब 5 साल के बाद मेरी 6 कोचें हो गई हैं। अच्छा, एक प्राइवेट ट्रांसपोर्टर जो है वो तरक्की करके दिन से दिन ऊपर जा रहा है, और पाकिस्तान के अंदर रेल इतना बड़ा अदारा है जो पिछले 70 साल से चल के वो खसारे में जा रहा है। ठीक तो है। जाहिर है कि ये तो नजर तो आ रहा है भाई। देखो, इस पे अगर आदमी बोले कि जी नहीं समझ नहीं थी, हर आदमी को पता है। अच्छा, लिहाजा ये मजेदार बात नाज़रीन ये है कि ये मिनिस्ट्री भी उस हुकूमत के अंदर उस जमात के पास है जिस जमात का मंशूर ये था कि करप्शन से पाक पाकिस्तान बनाएंगे और एहतसाब करेंगे सबका बराबरी के साथ। लेकिन शेख रशीद साहब आए तो उसके बाद ये कहा गया कि बल्ले बल्ले, जैसा कि आपने कहा, अब आजम सवाती साहब आए तो नीलामी हो रही है। अब अगला मिनिस्टर कौन आने वाला है, या यही मिनिस्टर जो है वो दिवालिया निकालेंगे, या फिर दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की देंगे इस रेलवे को? ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन मेन जो क्वेश्चन है चौधरी मकबूल साहब, अगर तो ये चीज़ें, ये ज़मीनें नीलाम हो जाती हैं, इन्वेस्टर्स आकर इन्वेस्ट कर देते हैं, नीलामी के अंदर ये चीज़ें खरीद लेते हैं ये ज़मीनें, तो उसके बाद अगर ये मामला कोर्ट में चैलेंज हो जाता है, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के ज़ुमरे में भी चीज़ें आ रही हैं, तो क्या फिर इन्वेस्टर्स का पैसा डूब जाएगा, या क्या होगा, होने क्या जा रहा है अब? देखिए, बात ये है कि ये जो ज़मीनें हैं ये वफाकी हैं, और ये इस कौम की, पाकिस्तानियों की ज़मीनें हैं। ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। अगर इसमें चंद लोग बैठ के ये सोचें, या उनकी एक सोच या उनकी गलत फहमी हो कि हम ये ज़मीनें बेचेंगे और ये सरमाया जो है ये हम अपने पे यूटिलाइज़ करेंगे, ऐसा होगा नहीं। देखो, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो अदालतों का निज़ाम है बहुत बेहतर है। हमारे अदारों की नज़रें हर चीज़ के ऊपर हैं। वो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट इस पर एक्शन लेगी, और एक्शन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है। कराची बदअमनी केस में अभी जो 21/12/2020 को एक फैसला आया है, 3 रुकनी बेंच ने वाजिया, चीफ जस्टिस पाकिस्तान साहब ने ये वाजिया कहा रेला पाकिस्तान को कि भाई रेलवे की कोई अराजी 5 साल से ज़्यादा अरसे के लिए नहीं दी जा सकती। अगर उसके बावजूद भी अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नज़रअंदाज करके भी अगर रेलवे अगर अपनी ज़मीन बेचती है तो जाहिर है इन्वेस्टर तो फंसेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो कलेक्शन तो लेना ही लेना है। अब हाँ, अगर ये किसी की आंखों में धूल झोंक के प्राइवेट लोगों को पैसा ले लें तो जाहिर है लोग फंस जाएंगे, इन्वेस्टर फंसेगा, पाकिस्तान की आवाम फंसेगी। अब जब इन्वेस्टर लेगा तो वो ज़मीन लेके क्या करेगा? उसने ज़मीन लेके खेती बाड़ी तो नहीं करनी है, ठीक है, उसने आईराज प्रोजेक्ट शुरू करना है। ऑब्वियसली वो जब यही करेगा, इन्वेस्ट आईराज करेगा। प्रोजेक्ट शुरू करेगा तो लोगों की बुकिंग होगी, लोग अपने फ्लैट बुक कराएंगे, अपने हाउसिंग सोसाइटी बनेगी, तो उसमें क्या होगा? पैसा फिर गरीब आवाम का फंसेगा। इन लोगों को कुछ नहीं, ये तो अपना हिस्सा लेके और अपनी नौकरियां बर्खास्त करके बाहर जाके बड़े बड़े मुल्कों में अपने मल्लात में बैठे होंगे,
और जो हमारे पास माजी में बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं, जो ये बड़े बड़े पाकिस्तान की खुशहाली का नारा लेके आए थे, आज उनकी हिस्ट्री निकालो तो वो दुनिया के उन ममालिक में जाके बैठे हैं। उनकी नस्लें जो हैं ऐशो अशरत के अंदर, हमारे बच्चे, हमारी नौजवान नस्ल, हमारे गरीब के बच्चे, अब उनको स्कूल के अंदर जाके देखो कौन सी सहूलतें मैसर हैं। अब इनके बच्चों को देखो कि ये क्या सोने का चम्मच लेके पैदा हुए थे, ये तो यहाँ नौकरियां करके इनकी तनख्वाहों का हिसाब लगा लो तो ये जब ये रिटायर होने लगे तो इनके पास मेरे हिसाब से, इनकी तनख्वाहों के हिसाब से देखा जाए तो ये आगे जाके कोई बिजनेस भी नहीं कर सकते। लिहाजा यहाँ से बदनसीबी से नदारों से जो रिटायरमेंट हो गए, उनके पास तो खजानों के अंबार होते हैं। ये खजाना कहाँ से आता है? ये खजाना इस कौम का लूटा हुआ पैसा है, जिससे जाके इनकी नस्लें, इनके बच्चे अयाशियां करते हैं बाहर के मुल्कों में। और गरीब का बच्चा आज भी रोल रहा है, वो आज भी उस स्कूल में उस टाट पे बैठ रहे हैं मट्टी वाली में, और इनके बच्चे आज भी एसी एयर कंडीशनिंग के अंदर जाके बाहर के मुल्कों में यशी करते हैं। बदनसीबी से हम फिर कहते हैं कौन पूछेगा इन लोगों को? इन लोगों का इख्तिसाब होना चाहिए जो इस मुल्क को और इस पाकिस्तान को लूट रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं वफ़ा लेने से पहले एक बात यहाँ पर कंक्लूड कर दूं नाज़रीन कि रेलवे की अगर बात कर ली जाए स्पेसिफिकली और प्रिसाइज करके थोड़ा सा कंक्लूड करूंगा। इमरान खान साहब की हुकूमत है और इमरान खान साहब कहा करते थे एहतसाब सबका होगा, और रेलवे की बात किया करते थे, साद रफीक साहब के हवाले से बातें किया करते थे कि खसारे के अंदर ले गए इस महकमे को। तो आपके मिनिस्टर्स ने क्या किया? मिनिस्ट्रियाँ तब्दील होती हुई दिखाई दी। एक मिनिस्टर कहते रहे कि मुनाफा दे रही है रेलवे, एक मिनिस्टर आके नीलाम कर रहे हैं, और नीलामी के अंदर भी जो चीज़ें सामने रखी गई हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात वाज़े तौर पर सामने हैं हमारे। अब देखना यह है कि अदालतें इसमें क्या अहम किरदार अदा करती हैं, अदालती निज़ाम किस तरह से इसको एक्शन लेता है इन चीज़ों के ऊपर। और ये नीलामी हो रही है, बड़ी प्यारी बात की चौधरी बगू साहब ने कि गरीब का पैसा फंसने जा रहा है, एक बार फिर गरीब को शिकार बनाया जा रहा है, और अमीरों को उनका एहतसाब कब किया जाएगा? इन मिनिस्टर्स का, और मिनिस्टर्स के बाद इन अफसरान का, ये जो डीएस हैं, ये जो जीएम है, या फिर उसके नीचे जो अफसर बैठे हैं उनके मातहत, और ये तमाम ठेके चल रहे हुए हैं। जरा सा जो मुक़्तदर हल्के हैं जो इस वक्त तमाम चीज़ों को टेकअप करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, वो देखें कि ये किस तरह से अफसरान पैसा कमाते हैं और फिर बाहर ले जाते हैं। इस पर थोड़ा सा नज़रसानी करनी पड़ेगी इदारों को भी, और इस हुकूमत को भी, और खासतौर पर इमरान खान साहब को भी, फिर अदालतों को भी। वक्फा लूंगा, इसके बाद कराची के हवाले से बात करूंगा कि कराची का एक पैकेज अनाउंस किया गया था, वो पैकेज कहाँ तक पहुंचा? ऐसा लगता है कि वो रास्ते में रुक गया है।